हेलो दोस्तों, द रीडर के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम जो आपका बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो अभी जनवरी 2022 में संभावित है, तो उसके रिगार्डिंग हम बिहार से रिलेटेड कुछ तथ्य देखेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं बिहार तथ्य सार। तो ये एक बुक है, आप देखोगे तो ये घटना चक्र का जो है समसामयिक की बुक है। तो इस बुक के बेसिस पे हम देखेंगे और ये मेनली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम ज़्यादा जो है सब्जेक्टिव तो नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो हम इसी बुक के बेसिस पे जो है जो भी है इस बिहार के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो चीज़ें क्या होंगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे बिहार के बारे में मेनली कि बिहार है क्या। सबसे पहले बिहार के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर बिहार के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद इकॉनमी की बात करेंगे, इकॉनमी में मेनली हम बात करेंगे बिहार के बजट की। उसके बाद बिहार के ज्योग्राफी की भी बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम जो है आने वाले वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के बारे में, बिहार एक दृष्टि में। इसका टॉपिक रहेगा बिहार एक दृष्टि में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार का जो नाम है वो क्यों पड़ा। तो बिहार का जो नाम है, बिहार इसलिए पड़ा था कि यहाँ पे अगर देखोगे ओल्डन टाइम में, पुराने टाइम में यहाँ पे बिहारों की संख्या जो है बहुत अधिक थी और ये बौद्ध बिहार थे। मतलब आप देखोगे तो महात्मा बुद्ध का जन्म भी बिहार में ही हुआ था और यहीं से जो है बौद्ध बिहार की शुरुआत हुई थी। उनके जो अनुयायी थे, उनको जो मानने वाले थे, तो उन्होंने बिहारों की स्थापना की और इसकी अधिकता थी, इसके कारण इसको बिहार नाम दिया गया। इसकी जो स्थापना दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। हर एक साल जो है बिहार दिवस या बिहार का स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अब थोड़े से अगर पीछे जाएँ हम, तो हम देखेंगे कि बिहार के बारे में अगर थोड़े से हिस्ट्री में बात करें हम, तो 12 दिसंबर 1911 को जो है बिहार को जो है बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार कहाँ लगा था, दिल्ली में हुआ था और ये तीसरा दिल्ली दरबार था। और इसी दौरान जो है क्या हुआ था कि बिहार को जो है बंगाल से पृथक करने की बात की गई थी। इससे पहले जो है देखोगे तो 1905 में एक और घटना हुई थी, जिसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस दौरान जो है बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा को जो है अलग करने की घोषणा की गई थी और इस घोषणा को जो है फाइनल रूप दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को। और 1911 में ही एक चीज़ और हुई थी। क्या हुआ था कि कोलकाता जो है, कोलकाता से जो इंडिया की राजधानी शिफ्ट की गई थी, कहाँ, न्यू दिल्ली। आज का जो हमारा राजधानी है इंडिया का वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और उसी दिल्ली दरबार के दौरान ही ये घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी को कोलकाता से शिफ्ट कर कहाँ लाया जाएगा, न्यू दिल्ली में लाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 22 मार्च, जब 12 दिसंबर को इसकी घोषणा हो गई, तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार एवं उड़ीसा नामक जो है संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई। इसीलिए जो है जब 22 मार्च 1912 को इसकी घोषणा की गई, इसलिए 22 मार्च को हर एक साल बिहार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रख सकते हैं, आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ पे अलग से नोट डाउन किया है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस समय जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे, सॉरी यहाँ के जो वायसराय थे, वो कौन थे, कर्जन थे। कर्जन जो 1899 से लेकर 1905 तक इंडिया के वायसराय रहे थे। और जब बिहार बना, मतलब बिहार की बनाने की घोषणा हुई 22 मार्च 1912 को, उस समय यहाँ के जो वायसराय थे वो हॉर्डिंग थे, जो 1910 से लेकर 1916 तक इंडिया के वायसराय थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 1 अप्रैल 1912 को जो है पूरी तरह अस्तित्व में आ गया था बिहार, जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। और फिर 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया था। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा जो है संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में, प्रांत एक राज्य का होता है, इस दिन को जो है 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। उसके बाद क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1936 को लगभग 24 साल बाद, ठीक 24 साल बाद, बिहार एवं उड़ीसा दोनों को अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। अलग अलग राज्य के रूप में कब अस्तित्व में, 1 अप्रैल 1936 को। जबकि इसकी जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से ये अलग कब हुए थे, तो 1912 में। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब 2018 में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने जब ये ऑप्शन वहाँ पे दोनों दे दिया था, 1912 का भी ऑप्शन दिया था और 1936 का भी ऑप्शन दिया था। और बहुत सारे लोग इसको गलती करके आए थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन भी था, क्योंकि आप दोनों जगह देखोगे तो दोनों जगह एक ही चीज़ लिखी है कि एक प्रांत बना था। अब अभी हम स्वतंत्र जब इंडिया है तो यहाँ पे हम एक राज्य बोलते हैं, किसी भी राज्य के लिए हम राज्य का यूज़ करते हैं। उस समय जो ब्रिटिश इंडिया थी उस समय वो राज्यों के लिए प्रांत वर्ड का यूज करते थे। तो दोनों बात लगभग सेम थी और इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसीलिए जो है
वहाँ पे जो बीपीएससी ने 2018 में आप देखोगे क्वेश्चन आया था एक इसी टाइप का, तो वहाँ पे बीपीएससी का कहना था कि 1936 सही आंसर होगा और बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि 1912 सही होगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखे जाना है। अगर हम बात करें 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। उस समय इंडिया के जो है वायसराय कौन थे? तो उस समय इंडिया के वायसराय थे विलिंगडन। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो विलिंगडन थे वो भारत के वायसराय कब से थे? 18 अप्रैल 1931 से लेकर 18 अप्रैल 1936 तक। और 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार और बंगाल एक अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। और जस्ट विलिंगडन के जाने के बाद, मतलब जब बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बने, उसके ठीक 18 दिन बाद जो वायसराय थे वो चेंज हो गए थे। उसके बाद कौन से आए थे? लिनलिथ गो। ये जो है इनको एडवर्ड थर्ड के रूप नाम से भी जाना जाता है। जो लिनलिथ गो आए थे वो 1936 से लेकर 1943 तक इंडिया के वायसराय रहे थे। तब देख लो एकदम माइन्यूट डिफरेंस है कि 1 अप्रैल को राज्य जो है अस्तित्व में आए और 18 अप्रैल को जस्ट सेम ईयर उसी दौरान जो है वायसराय भी चेंज हुए। तो आपको याद रखना है कि वायसराय कौन थे? बिहार का जब गठन हुआ था तो विलिंगडन थे और उसके बाद लिनलिथ गो आए थे। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि जब बिहार बना तो ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री था पीछे का। उसके बाद 25 अप्रैल 2000 को जो है बिहार से एक अलग राज्य झारखंड को गठन करने के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। और इसी के तहत जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब जो पहले बिहार 1 अप्रैल 1936 को जो बिहार बना था बंगाल से अलग होकर, उसी बिहार से एक अलग राज्य बनाया गया। क्या नाम था उसका? झारखंड। और कब बनाया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। और उस समय इंडिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो इंडिया के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। ये आपको याद रखना है। और इस समय जो 15 नवंबर 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसकी राजधानी पटना है, ये आपको पता है। उच्च न्यायालय पटना ही है जिसका स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी और उद्घाटन जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ये ज़्यादा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम फिर बात करें बिहार के बारे में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम जो है भारत का 12वां है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की पहचान, और सिर्फ राज्यों में बात करें तो 12वां है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के बात करें तो इसका स्थान 13वां है। जनसंख्या की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान आता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। यूपी की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ है, पहले स्थान पर आता है। महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है, ये दूसरे स्थान पर आता है। और तीसरे स्थान पर बिहार आता है जिसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। इसको आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद बात करें तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है, यहाँ पे 2013 से पहले रिछ हुआ करता था। राजकीय पक्षी यहाँ की गरैया है, स्पैरो जिसको बोलते हैं। और इससे पहले जो है नीलकंठ था, 2013 से पहले नीलकंठ था। तो जहाँ भी आप देखोगे, अगर 2013 से पहले का पेपर देखोगे तो वहाँ पे अगर बैक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे आपको मे बी बैल आपका सही आंसर नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और हो सकता है, रिच होगा। उसके बाद भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो ये जो है बीपीएससी के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या था? तो आपको याद रखना है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से, आपको मेनली ये याद रखना है कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। तो 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरीय विस्तार ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो 83 डिग्री 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये उत्तरी अक्षांश में आता है 24 से 27 डिग्री तक, और 83 से 88 डिग्री तक 88 डिग्री तक पूर्वी देशांतर में ही आता है। इसकी क्षेत्रफल टोटल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 94,000 किलोमीटर है। लंबाई जो है 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। और चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम तक तो 483 किलोमीटर है। इसमें से शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1095 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्र पर 92,000 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र से इसकी ऊंचाई 173 फीट है। और औसत वर्षा दिन कितने हैं? तो 52 दिन जो है एक वर्ष में यहाँ पे औसत वर्षा होती है। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो चारों तरफ से लैंडलॉक हो, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड। तो आप देखोगे तो इसके उत्तर में नेपाल देश है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से ये घिरा हुआ है। बिहार और नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर ही आपको याद रखना है। उसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर प्रशासनिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पे 9 प्रमंडल है, जिसमें भाई पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। ये आप
याद रख सकते हो नाम। जिला यहाँ पे 138 है और मंडल 101 है। अगर उसके बाद बात करें यहाँ पे 38 जिलों में जो टोटल पुलिस जिला है वो 44 है। यहाँ पे एक ही महानगर है, कौन? पटना है। अब बाकी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे छोड़ी है आप इसको पीडीएफ में देख लेना। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे आपको, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। यहाँ का अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। और ये जो है इंडिया के उन 6 राज्यों में आता है जहाँ पे द्विसदनीय विधानसभा या विधानमंडल है। यहाँ पे विधानसभा में सीटों की संख्या 43 है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। अच्छा, लोकसभा में सीटों की संख्या यहाँ पे 40 है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने सीट्स किसमें है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ की जो सीमा स्पर्श करती है, मतलब जो राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं? 3 हैं। तो झारखंड आप देखोगे तो ये झारखंड कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। टोटल आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जो राज्य हैं वो किसके? झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रोहतास है, कैमूर है, भभुआ है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3, यहाँ भी हमारे 8 आ रहे हैं। और टोटल पश्चिम बंगाल से 3 है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? एकमात्र देश है नेपाल। अब नेपाल से सटे जो बिहार के जिले हैं वो कौन कौन से हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण आ जाता है आपको, सीतामढ़ी है, सुपौल है, मधुबनी है, अररिया है और किशनगंज है। तो ये टोटल हो गए कितने आपके? 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की जनसंख्या से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसके क्षेत्रफल में। तो बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। और कुल वन जो है यहाँ पे कितना है? 7.76% 2019 की जनगणना के हिसाब से। यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा है। गंगा पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गंगा जो है बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी नदी गंगा है, 2510 किलोमीटर, ये पूरे बिहार में बहती है। सबसे गर्म कुंड जो है ब्रह्मकुंड है। सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ है और प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अच्छा, यहाँ पे बात करें अगर जनसंख्या की तो सबसे जो सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो 3 जिले जो है पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है, गया तथा पूर्वी चंपारण, ये 3 है। और सबसे कम क्षेत्रफल किन जिलों का है? तो शिवहर है, सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा जिला है। उसके बाद अरवल है, तो तीसरा जो है शेखपुरा है। अगर यहाँ पे बात करें हम जनसंख्या की तो कुल जनसंख्या यहाँ की 10 करोड़ के आसपास है, 10.41 करोड़ है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या जो है 5,40,42 लाख के आसपास और महिला जनसंख्या 4,98,00,000 है। यहाँ पे अगर लिंगानुपात, सबसे एक चीज़ और, जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे क्या रही थी पिछले दशक में? पिछले दशक का मतलब जनसंख्या की बात जो हम कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ही करें, क्योंकि 2021 का जनगणना का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। तो ये जो है 2010 से लेके 2011 तक बिहार की जनसंख्या का जो वृद्धि दर था वो 25.42% था। यहाँ पे लिंगानुपात क्या है? तो 918 है, मतलब 1000 पुरुषों पे 918 महिला है। और शिशु लिंगानुपात जो है 935 है। साक्षरता दर यहाँ पे 61% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 71 है और महिला साक्षरता दर 51 है। ये आपको ये चीज़ आपको याद रखना है कि महिला साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है और साक्षरता दर कितनी है। बाकी आप पढ़ लेना, मैं PDF अवेलेबल कर दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ और कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पटना है, पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। सबसे कम वाले में शेखपुरा है, शिवहर है और अरवल है। सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो शिवहर है सबसे पहले, दूसरा है पटना और तीसरा है दरभंगा। उसका न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? तो कैमूर है, जमुई है और बांका है। उसका सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो गोपालगंज, सिवान और सारण। इसको हम थोड़ा मैप पे देखते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है, जो बिहार की राजधानी है। और सबसे बड़ा मेट्रोपोलियन सिटी और महानगर भी कौन सा है? पटना है। उसका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। और सबसे कम सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी कौन सा है? शिवहर है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, मतलब पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है? तो मधेपुरा की बढ़ी है। न्यूनतम महिला, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं मैप को। न्यूनतम महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ की? सहरसा की है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी कहाँ की है? सबसे ज़्यादा कम तो पूर्णिया की है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुर है। अब देख सकते हो थोड़ा सा अब इस मैप को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप इसको आराम से देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता, महिला साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। तो ये था कुछ। अब मैप को इसको चाहो तो मैं PDF अवेलेबल कर दूँगा, आप मैप में इसको फिर से अपने कॉपी में या कहीं पे नोट डाउन करना है तो कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना है कि ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि बिहार के किस जिले से जो है गंगा जो है इंटर करती है। तो यहाँ पे देखोगे, ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है, यहाँ पे 1 2 ये जो ज़िले हैं, इन सारे ज़िलों में जो है गंगा जो है होके गुजरती है। इन सब ज़िलों को देखोगे तो यहाँ से जो है गुजरती है और कटिहार से होते हुए ये बंगाल में चली जाती है और बक्सर से जो है यह गंगा इंटर करती है। यहाँ से देखोगे तो थोड़ा सा इस टाइप का इसका रास्ता बन रहा है, ऐसे करके ये जो है निकल जाती है गंगा। तो बक्सर से एंट्री करती है और कटिहार से जो है गंगा निकल जाती है। लगभग 12 ज़िलों को ये टच करती है बिहार के। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस ज़िले की कितनी जनसंख्या है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है हर एक ज़िले का, तो आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें बिहार के, तो पटना जिले का फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? पुनपुन है। जूट उत्पादन में पूरे भारत में इसका स्थान कितना है? दूसरा है। त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है गंडक नदी से। कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? आया हुआ क्वेश्चन है और BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, तो चूना पत्थर के लिए। इसको VVI इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो आप। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर जिले में है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, बिहार के सोमेश्वर, इसको हम सोमेश्वर पहाड़ी भी बोलते हैं, का निर्माण काल है तो प्लेस्टोनी काल है। ये हम क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव टाइप के से ही करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव करने लगे तो वीडियो का जो है लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कुल जिलों की संख्या 38 है, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ का मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सा है? चावल है, गेहूँ है और मक्का है। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो वो क्या है? पाइराइट है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो वो है पाइराइट। उसका अगर हम बात करें तो गंडक नदी जो है, गंडक नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो ये पहलेजा में मिलती है, पटना के पास में। घाघरा नदी रेबिलगंज सारण में मिलती है और सोन नदी जो है बिगवारा पटना के पास में मिलती है। उसका बाद हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। इस राज्य के जो है सबसे प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले को। अगर हम आगे देखें तो ये सब आप पढ़ लेना, मैं इसको थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ। तो ये था इसके बारे में पूरा, इस बिहार के बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिहार के एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पहले हम बात करेंगे, उसके बाद फिर मेडिवल पे जाएंगे और फिर जो है हम थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान था। तो इन सब चीज़ों को जो है हम एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।